क्या बोले आज बुक पढ़े? एट्रेंडम? एट्रेंडम कहीं बुक होता है? एट्रेंडम समझते हैं? एकाएक बुक के लिए मूड बनाना पड़ता है पहले की, तब होता है उसका एक माहौल होता है लिटरेचर पढ़ने का। चलिए पहले तो हम लोग उसको पूरा करने, जो पूरा नहीं हुआ है क्या, अभी कुछ अधूरा बचा हुआ है। चलिए पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, आज 23 है, हम लोग पढ़े थे पहले कि ऐसी इच्छा जो कल्पना मात्र हो, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, हकीकत में होना जल्दी संभव ऐसे ही सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं पहले। अब कोई एक गरीब आदमी कहे यदि मैं राजा होता, ये उसकी कल्पना ही है बस, क्योंकि उससे संभव नहीं है राजा बनना। एक आम आदमी को राजा बनना संभव नहीं है। यदि कहे कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये एक डिजायर है, ये एक इच्छा है, अभिलाषा है, उसके मन में है, लेकिन ये पूरी भी हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा सब सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा है। लिखा था यदि मैं भारत का, मैं एक शब्द यहां जोड़ देता हूं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, ये होता होती जो अंतिम में है ना, ये इच्छा को शो करता है, ये उसके डिजायर आकांक्षा को शो करता है, ये उसकी विश को शो करता है, ये उसकी इच्छा है बनने का। प्रधानमंत्री बनने का क्या उसका इच्छा है। तो इतना बड़ा, इतना सेंटेंस को, इतने पार्ट को हम लोगों ने सीख चुका है। नहीं, यदि को आप काट दो, मैं सब्जेक्ट हो गया, भारत का प्रधानमंत्री और होता, इतना ही पार्ट है इस सेंटेंस में। तो यदि का अंग्रेजी आप जानते हैं इफ होता है, स्ट्रक्चर भी दिखा दिए थे, और इफ के बाद तुरंत सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट इसमें मैं है, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई होगी। और इस तरह के सेंटेंस में हमेशा हमेशा वेयर ही लगता है, आई वेयर हो जाएगा, आई वेयर। अब बचा क्या? प्रधानमंत्री। अब उल्टा चलेगा, शुरू से चला ना, अब उल्टा चलेगा। इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर का PRIMINISTER हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इफ आई वेयर अ प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, एक ही बात है। कहां का? तो काके की का अंग्रेजी ऑफ होता है। ये चीज हम पिछले क्लास में बताए थे। क्या हो गया? ऑफ। ऑफ किसका? इसके साथ काके की लगा हुआ है, उसी का ना। तो भारत के साथ का लगा हुआ है, इसलिए भारत का अंग्रेजी यहां लिखना पड़ेगा, इंडिया होगा। तो ऑफ यहां क्या हो जाएगा? इंडिया। पूरा सेंटेंस बन गया, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा बोलने से लगता है कि इसके बाद भी कुछ सेंटेंस आने वाला है। नहीं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता, ये हो गया पूरा सेंटेंस। अब आज इसी पूरे सेंटेंस को पढ़ना है कि इतना के बाद अब जो आएगा, अब जो जुटेगा, अब उसकी अंग्रेजी कैसी होगी। नहीं, चलिए अब पूरे एग्जाम्पल को लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो यहां शुरू करते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता, ऐसा ही सेंटेंस होगा। यदि मैं भारत का भारत ओके, अब तो क्लियर है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इसकी अंग्रेजी तो आप जान रहे हैं, इसलिए इसको सीखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले यहां पर सीख लिया है।
ऐसा ऐसा जो भी सेंटेंस होगा बना लेंगे। अब जोड़ने वाली बात है, तो गरीबों की मदद करता, तो मदद कौन करता? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कौन है? मैं हूं ना, इसलिए वह मैं छिपा हुआ है। अब मैं दे करके लिखता हूं इसको, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता, यही छिपा हुआ है। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की मदद करता। याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट छिपा हुआ है। और गौर करने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट यहां होगा वही इसमें भी छिपा होगा। ऐसा नहीं कि यहां मैं है और वहां बदल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं हमारा फिर सब्जेक्ट हो गया। अब जो स्ट्रक्चर चलेगा, यहां तक का तो बात ही खत्म कर देते हैं। अब यहां से अब तो का भी डिसीजन कर लेते हैं। पहले तो का हिंदी इंग्लिश में कोई अंग्रेजी नहीं होता। तो का यहां पर कोई अंग्रेजी नहीं होगा, सिर्फ आप कोमा से काम चलाएंगे। किससे काम चलाएंगे? कोमा से। तो इतना लिखने के बाद, इतना की अंग्रेजी लिखने के बाद यदि आप कोमा देंगे तो का अंग्रेजी हो गया। अब मैं सब्जेक्ट फिर आ रहा है, आई हो जाएगा। यानी अब जो स्ट्रक्चर चलेगा, सब्जेक्ट प्लस, अब इसके बाद वुड का प्रयोग होगा। और ये भी जरूरी है, हमेशा वहां पर वुड ही होगा। जिस प्रकार की हमेशा यहां वेयर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी हमेशा क्या होगा? वुड होगा। आई वुड हो गया ना, प्लस अब यहां पर वर्ब वन आएगा। क्या आएगा? वर्ब का पहला रूप है। जो कुछ वर्ब आप नॉर्मली पढ़ते हो वो V1 है। खेलना प्ले, रोना वीप, हंसना लाफ, ये सब अपने आप में ये नॉर्मल वर्ब है। ठीक है ना? तो V1 डालेंगे, उसके बाद जो कुछ भी रहेगा आप उसको अदर वर्ड में कह सकते हो। एक तरह से क्या है? अदर वर्ड है, या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ये जो भी आ जाए उसको आप रख देंगे। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस का अंग्रेजी क्या होने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये उतार देंगे, इफ आई वेयर द, अब हम PM लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखेंगे। इफ आई वेयर द PM ऑफ इंडिया, ठीक है। अब कोमा चलेगा ना? अब इस स्ट्रक्चर को जोड़ दो। स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट दीजिए, तो सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ रहेगा वही वहां भी रहेगा। ये ट्रिक है। यहाँ पर क्या रहेगा? आई। अब आई के साथ क्या लगाओगे? वुड। यहाँ क्या लगा दोगे? वुड। उसके बाद वर्ब देखिए, तो मदद करना वर्ब है ना, तो मदद करना क्या होता है? हेल्प होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन चिंतन नहीं करना, सीधा जो वर्ब होगा उसको वहां पर उठा के रख देना है। तो क्या हम यहाँ पर हेल्प रख दें? आई वुड हेल्प। तो हेल्प किसकी करते? जो बच गया उसको लिख दीजिए। गरीबों का अंग्रेजी होता है द पुअर होता है। पुअर मीन्स गरीब होता है और द पुअर मीन्स गरीब लोग होता है। यहाँ पर गरीबों की मदद करना अर्थात गरीब लोगों की, ये छिपा हुआ है। इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीब लोगों की मदद करता। ये पूरा सेंटेंस है, समझ गए ना? अंग्रेजी में वो निकाल करके ही रहेगा जो छुपा हुआ है। हिंदी में तो काम चल गया, लेकिन अंग्रेजी में उसको लिखना पड़ेगा। तो हो गया आई वुड हेल्प द पुअर। यहाँ पर द पुअर लिख देते हैं और आपका ये पूरा सेंटेंस बन गया। क्या समझने में परेशानी हुई? क्या ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं? यदि हम इसी का स्थान पर हम ये बोल दें, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो भारत में उद्योग लगाता, ऐसा भी बन सकता है। दूसरा, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। उड़ने का काम कौन करता? पक्षी। जी नहीं, पक्षी तो करता ही, लेकिन मैं ही ना हूँ पक्षी। मेरी ही इच्छा अभिलाषा तमन्ना है ना बनने की पक्षी। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, ऐसा भी सेंटेंस देगा। ऐसा मत सोचिएगा हरदम होती ही रहेगा, ऐसा भी हो जाएगा। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो आकाश में उड़ूं,
ये उसकी इच्छा है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस दिया जाएगा आप उसको पूरा बना लेंगे। एक सेंटेंस और आपको देते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखेगा। कैसे लिखना समझ गए, उधर से लिखना है। चलिए एक सिंपल से सेंटेंस देते हैं। यदि वह शिक्षक होती, यदि वह, इस बार हम लोग ही बनाएंगे, यदि वह शिक्षक होती तो क्लास लेती। मान लीजिए कम वर्ड दिए हैं, क्लास लेती, उंड मिला, ठीक है। अब यहां पर शर्त है, शर्त है ना जी। इस तरह के सेंटेंस में शर्त भी होता है और परिणाम भी होता है, ये बताए थे ना पिछले क्लास में। यह शर्त है, यदि वह शिक्षक होती तो क्लास लेती, नहीं, अगर नहीं होती तो क्लास नहीं लेती। अब यदि वह शिक्षक होती, कितना करेंगे, क्या बनाएंगे, इफ लगाएंगे। अब क्या देंगे सब्जेक्ट, सी के बाद क्या लिखेंगे, वेयर, सी वेयर। अब क्या बच गया, शिक्षक ना, शिक्षक का मतलब क्या हो जाएगा, ए टीचर, इफ सी वेयर ए टीचर। यदि वह शिक्षक होती का अंग्रेजी हो गया, ठीक है। तो का अंग्रेजी देना है, नहीं देना है, कोमा देना है। तो वह क्लास लेती, वह छिपा हुआ ना, सी फिर से लिखना पड़ेगा और वो स्टार्टिंग में आएगा, सी हो जाएगा। अब क्लास लेना का अंग्रेजी क्या होगा, टू इंगेज द क्लास या टू अटेंड द क्लास। सी के बाद वुड में लगाएंगे पहले, तब ना वर्ब सोचेंगे। सी वुड इंगेज, इंगेज द क्लास। बारी है, लिख लीजिए। जैसे जैसे हमने लिखा वैसे वैसे आप लोग भी लिखेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं लिखेंगे। सीडब्ल्यू नोट कीजिएगा। यदि मैं रानी होती तो महलों में रहती, या महलों में होती, एक ही बात है। यदि मैं रानी होती तो महलों में होती, यदि मैं रानी होती तो महलों में रहती, एक ही बात। अगला सेंटेंस, यदि वह पक्षी होती, यदि वह पक्षी होती तो आकाश में उड़ती। नंबरिंग ठीक है। यदि वह पक्षी होती तो आकाश में उड़ती, लिखे। नेक्स्ट लिखिएगा, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता तो उद्योग धंधे लगाता। तो उद्योग धंधे लगाता। नेक्स्ट लिखिएगा, यदि मैं अमीर होता, यदि मैं अमीर होता तो पैसे को पानी की तरह खर्च करता। पैसे को पानी की तरह खर्च करता। यदि मैं अमीर होता तो पैसों को पानी की तरह बहाता, यानी खर्च करता। एक ही बात है। एक और लिख लिया जाए, 4 हो चुका है। चौथा, पचमा लिखेगा, यदि आप लोग मेहनती होते, यदि आप लोग मेहनती होते तो परीक्षा में पास करते। यदि आप मेहनती होते तो परीक्षा में पास करते। चलिए बनाइए।
चलिए, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस? यदि मैं रानी होती तो महलों यदि मैं रानी होती तो महलों में रहती। में रहती। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर CW। यदि मैं रानी होती, इफ आई वेयर ए क्वीन। किसी को कोई परेशानी? इतना तो सबका सही बनना चाहिए, क्योंकि इसमें सब हल्के रहता है। परिणाम वाला पार्ट थोड़ा टफ होता है। इफ आई वेयर ए क्वीन, तो कोमा महलों में रहती, तो मैं महलों में रहती ना। आई वुड लीव, रहना करके लीव इन द पैलेस। इन द, इफ आई वेयर ए क्वीन आई वुड लिव इन द पैलेस। ठीक है, ओके। सेकेंड सेंटेंस बोलिए। यदि वह पक्षी होती, इफ सी वेयर ए बर्ड, एनी प्रॉब्लम? कॉमा सी वुड फ्लाई इन द स्काई। शी वुड फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट बोलिए। यदि मैं बिहार का मुख्यमंत्री होता, इफ आई वेयर द CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कॉमा आई वुड इस्टेब्लिश, क्या लगाते भाई? इंडस्ट्रीज लगाते। ये तो इस्टेब्लिश मतलब हुआ कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाना, उद्योग धंधा। इफ आई वेयर द CM ऑफ बिहार आई वुड इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज। और बोलिए। यदि मैं अमीर होता तो पैसों को पानी की तरह खर्च। अच्छा, इतना तो मिला लीजिए पहले, कोई दिक्कत इसमें? सही कर लो फटाफट। इफ आई वेयर ए क्वीन आई वुड लिव इन द पैलेस। इफ शी वेयर ए बर्ड शी वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वेयर द CM ऑफ बिहार आई वुड एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए। कितना आसानी से अंग्रेजी बन रहा है। इसमें एक तरह का और है, जहाँ दोनों जगह भरवे रहेगा, यहाँ भर्व दोनों जगह नहीं है। अंतिम वाले में भर्व है, इसमें भर्व नहीं है। जैसे इसका एक उदाहरण देते हैं। यदि आप दिल्ली गए होते तो लाल किला देखे होते। इस तरह का सेंटेंस के बाद आएगा, दोनों तरीका से बन जाएगा। दोनों तरह से सीख लेंगे आप। दो तरह के सेंटेंस को आप सीखेंगे। और इंग्लिश अभ्यास की चीज है। कोई भी इंसान पढ़ना या पढ़ाना छोड़ देगा तो उसकी अंग्रेजी भी छूट जाएगी, है ना। चलिए, चौथा बोले तो क्या है? इफ आई वेयर रिच, यदि मैं अमीर होता, तो पैसों को पानी की तरह बहाता। कौन बहाता भाई? मैं बहाता। आई वुड spend money as water। अभी आप यही लिखो, जब आप बड़े हो जाओगे यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अभी बच्चे हैं जिस लेवल में, आप यही यूज कीजिए। इफ आई वेयर रिच आई वुड स्पेंड मनी एज वाटर। नहीं, उसके लिए दूसरा वर्ड है, पानी की तरफ पैसा बहाना का जल्दी दूसरा होता है। बोलिए। यदि आप लोग मेहनती होते तो परीक्षा में पास करते। If you were laborious, ठीक है, कोमा पास कौन लोग करते भाई? You would pass। क्वालिफाई में चलेगा। You would pass in the एग्जाम या एग्जामिनेशन। कोशिश कीजिए ट्रांसलेशन में पूरा का पूरा वर्ड लिखने का, शॉर्ट में नहीं लिखना। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो हम अगला तरीका बताने वाले थे उसमें अंतर क्या पड़ेगा, आपको ध्यान दीजिएगा। जब अंतर आप समझ जाइएगा तो सेंटेंस भी आप समझ जाइएगा। बता दें, उसका थोड़ा सा झलक यहाँ पर दिखा देते हैं आपको।
हम दोनों तरह के सेंटेंस को लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत आपने पढ़ा, यदि मैं बाघ होता, यदि मैं बाघ होता तो जंगल के जानवरों को खा जाता। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ऐसा भी है, यदि मैं यहाँ आया होता तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाया होता। यदि मैं यहाँ होता, सिंपल कर देते हैं, यदि मैं यहाँ होता तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता। दो सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं और दोनों में फर्क क्या है इसको समझिए। पहले वाले सेंटेंस में देखिए बाघ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। पहले वाले सेंटेंस में कर्ता के बाद बाघ लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ होता। यहाँ पर जो है ना एक क्रिया है। इस तरह के सेंटेंस में पहला जो कंडीशन होता है उसमें नाउन या एडजेक्टिव होता है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में दोनों जगह वर्ब होता है। ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। जब दो क्रिया रहेगा इस तरह के सेंटेंस में तो कैसे बनाएंगे? और इसमें क्या है, एक नाउन है और ये खा जाना, ये क्रिया है। अभी जो आपने बनाया पढ़ा वो इस पर आधारित था। यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं रानी होती, यदि वह राजा होता, यदि मैं सीएम होता, संज्ञा है सब। यदि मैं परिश्रमी होता, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ सेंटेंस में क्या है, यदि मैं यहाँ होता, यहाँ होना क्रिया है और पढ़ाना। जब एक ही वाक्य में दो दो क्रिया हो और इस तरह का शर्त हो तब कैसे बनाएंगे? एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं समझने के लिए। यदि मैं आगरा गया होता, आगरा चल गया तो क्या करते थे, ताजमहल में पहले देखता तो ताजमहल देखता या देखा होता, ऐसा रहेगा। यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, गए नहीं कभी। चलिए, तो यानी गया होता यानी जाना क्रिया है। यहाँ पर गया क्या है, क्रिया है, और देखना क्या है। भले ही वो दूसरे फॉर्म में है, लेकिन गया शब्द जाना का ही तो दूसरा रूप है, पास्ट फॉर्म है। और देखा देखना का है, पढ़ा पढ़ना का है, मैंने मैच जीता जीतना का है। समझ गए ना? तो यहाँ भी क्रिया और यहाँ भी क्रिया, दोनों एक क्रिया। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं है। आपने ऐसा तो सीख लिया, अब ऐसा को सीखना है नहीं। और इस बार आपको दोनों सेंटेंस को, दोनों पार्ट को एक बार ही बताते हैं, ठीक है ना। इसको बिगा लेते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले समय भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको हम पहचान करने के लिए लिखे थे। आप अंतर देखो कि शर्त में या तो कोई नाउन या तो कोई एडजेक्टिव है, शर्त में। परिणाम में क्या, खाली क्रिया। यदि हम लोग मेहनती होते तो परीक्षा में पास करते, तो यदि हम लोग मेहनती होते ये शर्त है, अगर मेहनती होते तब न पास करते, ये परिणाम है। अब चोरी करने जाएगा तो पकड़ेगा नहीं करेगा, नहीं, एक शर्त है, दूसरा परिणाम है। अब यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ होता तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता। इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे काम करता है, कैसे बनता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। किसी भी नॉर्मल वाक्य में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हैड प्लस V3 लगाना है, हैड प्लस V3। आप लोग यदि टेंस जानते होंगे तो निश्चित रूप से स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट सॉरी इफ तो लगाना है ना, इफ को भूल गए क्योंकि यदि है ना सब
यदि रहेगा तो इसमें लगाओगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड इसमें भी, तब प्लस कोमा, तब प्लस कोमा, तब प्लस फिर से सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर V3, फिर अदर। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। ये वाक्य सॉल्व होगा इसी फार्मूला से। अब इस फार्मूले पर इसको पूरा उठा के रख देते हैं। रखिए कैसे देखिएगा। यदि का अंग्रेजी क्या हो गया, प्लस देंगे सब्जेक्ट में होगा आई, हैड होगा यहाँ पर नहीं। यदि मैं यहाँ होता, अब हमको V3 चाहिए। इसमें V3 कौन है या वर्ब कौन है, पहले समझिए वर्ब कौन है। होना, होना का अंग्रेजी बी होता है, होना का अंग्रेजी बी होता है। तो बी का V3 क्या होता है पता है, बीन होता है। इफ आई हैड बीन, अब बचा क्या, यदि का अंग्रेजी दिए गए, मैं का अंग्रेजी होइए गया, होता का अंग्रेजी होइए गया। अब तो बचता कौन है, यहाँ क्या जाएगा ये। अब प्लस कोमा का तक कोमा दे दिए। फिर कहता है तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता, तो अंग्रेजी कौन पढ़ाता, मैं पढ़ाता ना। यदि मैं यहाँ होता तो मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाता। मैं छिपा हुआ है ना, तो दूसरा कोई पढ़ाता। जो यहाँ रहेगा वही वहाँ भी रहेगा, आई हो जाएगा। वुड लगाएंगे नहीं, आई वुड है ना। अब वर्ब 3 कह रहा है, वर्ब खोजिए कौन है, पढ़ाना। पढ़ाना का V3 डाउन। आई वुड टॉक नहीं, इंग्लिश क्या पढ़ाता, किसको पढ़ाता, आप लोगों को, टू यू। इफ आई हैड बीन हियर आई वुड टॉट इंग्लिश टू यू। ठीक है, देखिए चलिए इसको भी समझ लेते पहले, तब इकट्ठे लिख लीजिएगा। यदि मैं आगरा गया होता, इफ हो जाएगा आई हैड। अब गया वर्ब है, तो गया कहाँ से आया है, जाना से। जाना के लिए क्या होगा, वो का V3 देना है, गॉन। इफ आई हैड गॉन, कहाँ गए होते भाई, आगरा। टू आगरा, टू आगरा। कहीं पर जाना के लिए क्या होता है अंग्रेजी, टू होता है। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, कोमा ताजमहल के देखता, मैं जाता तो नहीं देखता, आई वुड। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, आई, एक मिस्टेक हो गया भाई, वुड हैव सीन द ताजमहल। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्ट्रक्चर में। वुड के बाद V3 हैव लगाना है। आई वुड हैव, यहाँ क्या जाएगा, हैव। इफ आई हैड बीन हियर आई वुड हैव टॉट इंग्लिश टू यू। दूसरा बन गया, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा सुधार कर लीजिए।